जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। एक अंकल थे जो कि जाना चाहते थे तिरुपति दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, गुरु जी मुझे वहां पे आप अपने दर्शन जरूर दीजिएगा, ऐसा इन्होंने बोला। तो जब वो वहां गए और ये वहां पे दर्शन किए, पहले तो देखा बहुत लाइन थी। लाइन क्यों थी? क्योंकि ये जो जगह है कालहस्ती नाम से, ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पे सारे फिल्म स्टार, पॉलिटिशियंस आते रहते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो उसी समय रजनीकांत होके गया था, तो इस कारण वहाँ पे बहुत रश थी। तो उन्होंने पहले तो प्रार्थना की, गुरुजी महाराज आप दया करें, हमारी फ्लाइट है रात की, तो हमें अच्छे से और जल्दी से दर्शन हो जाएं। गुरुजी ने कृपा की। अचानक से पंडित आया और लाइन से निकाल के इनको लेके गया, पीछे के दरवाजे से जाके इनको दर्शन करा दिए। ये बहुत हैरान हुए। तो इन्होंने बोला जय गुरु जी। तो पंडित ने हैरान होकर देखा, बोला कौन से गुरु जी को आप याद कर रहे हो? बोला हमारे गुरु जी हैं जलंधर वाले गुरु जी, बड़े मंदिर वाले गुरु जी, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। तो ये सब उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा दिखाओ तो फोटो। तो उन्होंने कहा फोटो नहीं, स्वरूप। तो अंकल ने स्वरूप दिखाया और फिर कई स्वरूप दिखाए। तो उन्होंने कहा ये तो कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है। तो इन्होंने पंडित जी से पूछा कि आप कैसे कह सकते हो ये ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, मतलब आपको क्या एक्सपीरियंस है लाइक? तो पंडित जी ने कहा इनकी जो मुद्राएं हैं, जो इनका बैठने का ढंग है, जैसे गुरु जी कभी हाथों को गाल पे रखते थे, कभी वीडियो भी दिखाया कि वीडियो में कभी अपना जो है ये जिस तरह की मुद्राएं बनाते थे हाथों से, तो वो समझ गए। बोले ये तो शिव की मुद्राएं हैं, महाशिव की मुद्राएं हैं। ये गुरुजी की मुद्राएं जो हैं वो बता रही हैं कि ये महाशिव है। फिर पंडित जी ने बताया कि 5 तरह के शिव होते हैं, 5 तरह के। पहले होते हैं महाशिव। महाशिव जो होते हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं और वो ओम का ध्यान करते हैं। अब हमें याद आता है कि कैसे गुरुजी के शरीर से हमिंग साउंड आता था, ओम की ध्वनि, एक ओंकार की ध्वनि निकलती थी हमेशा। सारी संगत ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा। देन उसके बाद जो दूसरे शिव आते हैं, उन्होंने बताया वो है महाकाल उज्जैन वाले। तो ये भी ओम का ही ध्यान करते हैं और ये जो महाशिव है वो लाइट है, वो ओम है, और चाहे पूरी सृष्टि खत्म हो जाए तो ये महाकाल और जो महाशिव है यानी कि हमारे गुरुजी, बोला सृष्टि खत्म भी हो जाए तो इनका नाश नहीं होता, ये रहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं शिवजी और पार्वती वाले शिव, और चौथे नंबर पे आते हैं पशुपतिनाथ जी। 5वें नंबर पे वीरभद्र, जिनको हम ये कहते हैं कि काल लेने आ गया, काल भैरव। तो ऐसा बताया। देन इन्होंने कहा कि ये जो आखिरी 3 शिव हैं, जो शिव पार्वती वाले शिव, पशुपतिनाथ और जो वीरभद्र, ये महाशिव के बच्चे हैं। तो हमें याद आता है कि कैसे गुरुजी कहते थे कि शिव मेरा पुत्र है, उन्हें ते व्याह कराया ते मैं ते व्याह भी नहीं कराया। तो बोला ये जो महाशिव हैं और जो उज्जैन वाले महाकाल हैं, ये ओम का, लाइट का ध्यान करते हैं। वेरएस जो बाकी के 3 शिव हैं वो विष्णु भगवान को ध्याते हैं। देन इन्होंने ये भी बताया कि आगे कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो हमेशा ये महाशिव ही रहते हैं, और उन्हीं की मुद्राओं से मैंने पहचाना कि ये महाशिव है, कि आप तो लकी हैं जो आप इनकी शरण में हैं, ऐसा पंडित जी ने उनको बताया। देन ये अंकल बहुत हैरान हुए कि एकदम से ये पंडित जी ने बोला कि यहाँ से दर्शन करके सीधा अपने घर जाना और कहीं नहीं जाना। ये समझ गए कि ये तो गुरुजी महाराज ने, जो मैंने कहा था कि दर्शन देना, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। गुरुजी को बोला था प्रेजेंस दिखाना, तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। देन ये गए, और जब ये जाते रहते थे गुरुजी महाराज के पास, तो एक दिन इन्होंने देखा कि बड़े मंदिर में यही वाले पंडित जी अपने बेटे को लेकर आए हैं। गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त किया और बोला कि ये महाशिव है। वहां इनको भी बोला, संगत को भी बोला
कि ये सबसे ऊंचे भगवान हैं। ऐसा कह के नतमस्तक हुए और चले गए। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे हमारे शिव जी जो हमेशा हमें कहते रहे, हमारे महाशिव, कि मैं लाइट हूँ, मैं ओम हूँ, मैं भगवान हूँ, किसी को पता चला, किसी को पता नहीं भी चला, लेकिन ये जो पंडित जी थे ये पहचान गए, और इतना पहचान गए कि अपने बेटे को भी लेकर आए यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए। और इस पे हमको याद आता है कि ये जैसे तिरुपति गए थे तो ऐसे ही अंकल हैं एक और, सरदार जी अंकल, जो कि गुरुजी की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते थे एम्पायर स्टेट में। तो वो कहते हैं कि ऐसा गुरुजी ने मना नहीं किया है कि भाई तुम कहीं नहीं जाओ। सपोज तुम बचपन से कहीं जाते रहे हो, फॉर एग्जाम्पल साईं मंदिर जाते रहे हो, हनुमान देवता के मंदिर जाते रहे हो, कहीं भी आप जा सकते हो, बट वहां जाके नमस्कार करना है और जो भी है वो निभाना है, मगर मांगना नहीं है उधर कुछ भी। मांगने के लिए एक ही, सिर्फ एक ही, जैसे कहते हैं कि एक ही से मांगोगे तो ही तुमको प्राप्त होगा। तो अंकल ने कहा कि मैं गुरुद्वारे में जाता हूं तो वहां भी जय गुरु जी बोलता हूं। तो अब बहुत सारी संगत को ही ये आदत पड़ चुकी है कि वो कहीं भी नमस्कार करते हैं तो उनके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता है जय गुरु जी। यहाँ तक कि सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए, अगर वो पेरेंट्स की परंपरा रही है, वहां भी जल चढ़ाते हुए निकलता है मुंह से जय गुरुजी महाराज। तो ऐसे गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं जो हर जगह मौजूद हैं और हर एक को अपने होने का एहसास दिलाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।